चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट इफ sin inverse x plus sin inverse y greater than equal to x plus y whole square minus 2 times x into y plus 1 minus y plus pi, then x plus y is equal to. इस क्वेश्चन में sin inverse x plus sin inverse y जो है वो greater than equal to x plus y whole square minus 2 times x into y plus 1 minus y plus pi के इक्वल दे रखा है. तो हमको x plus y की वैल्यू बतानी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो जो sin इनवर्स x है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो पाई बाई 2 होता है और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो माइनस पाई बाई 2 होता है. देन sin इनवर्स x में y इज इक्वल टू sin इनवर्स x में x जो होता है वो -1 से 1 वेरी करता है. तीसरा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इन्हीं तीन की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. गिवन इनइक्वालिटी क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस y होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x इंटू y प्लस 1 माइनस 1 माइनस y प्लस पाई. तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस y होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस x माइनस 1 प्लस y प्लस पाई. तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2y प्लस पाई. प्लस 2xy और माइनस 2xy कैंसिल आउट हो जाएगा. अब इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x और 2 को हम 1 प्लस 1 लिख लेते हैं माइनस 2y प्लस पाई. तो हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस पाई. तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस पाई. अब RHS क्या है? सिंस RHS इज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस पाई, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हम इक्वल टू 0 भी मान लेते हैं. तो इसका मतलब कि जो RHS है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी पाई होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी पाई से ज्यादा हो सकती है. मतलब कि जो RHS है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई होगा. फर्दर प्रोसीड करते हैं तो लिख सकते हैं देयरफॉर RHS इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई. नाउ LHS क्या है? LHS दे रखा है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y. तो sin इनवर्स x जो होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 होता है और sin इनवर्स y का भी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 होता है. तो इसका मतलब कि जो LHS होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू पाई होगा. ये बात तो समझ में आ गई. तो लिख सकते हैं वी हैव LHS इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड RHS इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई. इसका मतलब क्या हुआ? LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू पाई. तो अगर LHS पाई के इक्वल है इसका मतलब कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू पाई एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1. क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे sin इनवर्स 1 पाई बाई 2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 1 पे sin इनवर्स y भी पाई बाई 2 हो जाएगा. तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई के इक्वल हो जाएगा. तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 और यही चीज which also makes the RHS pi, क्योंकि x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस पाई था तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो RHS भी पाई हो जाएगा. तो इसका मतलब कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 आ रही है. तो लिख सकते हैं therefore required value of x is equal to 1 and y is equal to 1. तो x प्लस y की वैल्यू बतानी थी तो लिख सकते हैं therefore x प्लस y will be equal to 1 plus 1 which is equal to 2. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2. तो लिख सकते हैं hence 2 is the required answer. So 2 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.